हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार विधानसभा सिक्योरिटी गार्ड 2023 की। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सुनहरा मौका है, महिला हो या पुरुष हो दोनों ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कैसे करना है, कहाँ से करना है, सिलेबस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। वेबसाइट भी मैं यहाँ पर बताऊँगी जहाँ से ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर आप याद कर लें 01/2023। इनको आपको पढ़ना है और कहाँ से मिलेगा ये भी मैं सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन फॉर्म मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपका कल से, यानी 25 अप्रैल 2023 से। तो कल से ये फॉर्म मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर लास्ट डेट की बात करें तो 16 मई यानी 16/5/2023 इसका लास्ट डेट है, या इस डेट तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर कहें तो पे जो एग्ज़ाम फ़ी है वो भी आपको भरना होगा, वो कितना भरना होगा ये भी बात करेंगे। इसका भी डेट आपका 16/5/2023 है। 16/5/2023 तक आपके जो एप्लीकेशन फ़ी है उसको भी आपको भरना होगा। इसके बाद देखिए एग्ज़ाम डेट आपको बता दिया जाएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा वो भी सारी बातें आपको फॉर्म भरने के बाद, जब एग्ज़ाम होने वाला होगा उससे कुछ दिन पहले ही आपको बता दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ी कितना देना होगा कैटेगरी वाइज। तो देखिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर जो हैं, जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ये बिहार के लिए है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो यहाँ पर 675 इन सभी को पे करना होगा। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 180 रुपये ही आप पे करेंगे। तो यहाँ पर जो पे एग्जामिनेशन फ़ी है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और पे ऑफलाइन फ़ी पेमेंट थ्रू ई चालान मोड ओनली। यहाँ मतलब ये जो भी प्रक्रिया इन्होंने दी है इन सभी के माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर हम आगे बढ़े तो इसमें और क्या बातें हैं। यहाँ पर एज लिमिट की बात कर लें तो देखिए एज लिमिट है यहाँ पर मिनिमम एज आप 18 ईयर्स के होनी चाहिए, यानी 18 वर्ष आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज 25 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। एज जो रिलैक्सेशन है वो आपका एज पर बिहार विधानसभा सचिवालय सिक्योरिटी गार्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने को पढ़ेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि एज रिलैक्सेशन क्या दिया गया है। तो इस पर भी हम लोग आएंगे। देखिए टोटल जो यहाँ पर पोस्ट है यानी ये वैकेंसी है वो 69 है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज कौन सा पोस्ट कौन सी कैटेगरी के लिए कितना है। तो इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले हम समझ लें कि यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो बस आपका 10+2 होना चाहिए एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया से। तो ये आपको याद रखना चाहिए, जो आपका एजुकेशन है वो 10+2 होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगर कैटेगरी वाइज देख लें तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल से आपके 29 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है, बीसी के लिए 9 है और ईबीसी के लिए 12 है, बीसी फीमेल के लिए 1 है, एससी के लिए 10 है और एसटी के लिए 1 है। तो टोटल यहाँ पर 69 पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन करेंगे। और जो आपका पोस्ट है वो है सिक्योरिटी गार्ड यानी सुरक्षा प्रहरी, इसके लिए आप लोग अप्लाई करेंगे। देखिए अगर हम फिजिकल एलिजिबिलिटी पर आएँ तो यहाँ पर हाइट आपका दिया गया है मेल और फीमेल के लिए। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए। चेस्ट के लिए ये दिया गया है, महिलाओं के लिए नॉट अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये इसको देख सकते हैं। और जो रनिंग है, जो आप रनिंग की यहाँ पर दे रखा है वो 1.6 किलोमीटर 6 मिनट के अंतर्गत आपको इतना किलोमीटर का जो दौड़ है वो पूरा करना होगा। और 1 किलोमीटर महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस यहाँ पर ज़्यादा करने की आवश्यकता होगी। और बातें हम और जानते हैं आगे। देखिए जैसा कि आपको पता चल ही गया है कि ये जो फॉर्म है वो आपका 25/4 से शुरू होगा और 16/5 को ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए आप जो है सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि आप लोग जो कैंडिडेट है वो नोटिफिकेशन को पहले ज़रूर पढ़ लें, यानी रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले जो एडवर्टाइजमेंट है उनको ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म भरना स्टार्ट करें। तो देखिए यहाँ पर ज़रूरी बातें यहाँ पर देखिए कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको ये बताया गया है। साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि 10+2 जो है आपकी योग्यता होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर इसमें आपको सारी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद इन्होंने कहा है कि काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स। तो ये सारी चीज़ें आपको
बिल्कुल रेडी रखना है, क्योंकि फॉर्म जब आप भरेंगे तो इन सभी की ज़रूरत होगी। आपके पास आईडी प्रूफ होनी चाहिए, एड्रेस बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। ये सारी बेसिक डिटेल हैं जो आपको फॉर्म भरते वक्त काम आएगा। इसके बाद देखिए, अगर बात करें तो काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट फॉर्म, फोटो, साइन, आईडी प्रूफ इत्यादि, यानी फोटो, साइन, आईडी प्रूफ इन सब का स्कैन होगा, तो इन सबको भी रेडी रखें। इसके बाद देखिए, आप जब फॉर्म को यहाँ पर सबमिट करेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले प्रीव्यू, एक बार प्रीव्यू के लिए ज़रूर दोबारा से अपने फॉर्म को चेक करें ताकि कोई गलती ना हो। और अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल नॉट कंप्लीटेड बताया जाएगा, यानी आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं होगा। इसके बाद जैसे ही आप लोग सबमिट कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, तो उसके बाद आपको एक प्रिंट आउट निकाल करके रख लेना है अपने पास, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल मस्ट है, इसके लिए आप लोग इसका प्रिंट आउट ज़रूर निकाल के रख लें ताकि आपको इन फ्यूचर जब भी ज़रूरत पड़े तो वो काम आ सके। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी। तो चलिए हम लोग वेबसाइट पर एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप गूगल पे आते हैं तो आपको ये देख सकते हैं आप लोग, लोगो है, इसको क्लिक करना है। तो इसको आप बिल्कुल नोट कर लें। इसी पर आपको ये वेबसाइट के माध्यम से, इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म के बारे में पता चलेगा। तो देखिए, ये आपका ओपन हो गया बिहार विधानसभा, यहाँ पर जो साइट है, ये वेबसाइट वो ओपन होकर आया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये लिंक एक्टिव है, तो बिल्कुल यहाँ से कल से आपका फॉर्म मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसको आपको क्लिक करना है। ऐसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर या तो आप डाउनलोड कर लें पूरे के पूरे एडवर्टाइजमेंट को, और नहीं तो पहले ओपन विद ड्राइव करके आप लोग इसको अच्छे से पहले पढ़ लें। देखिए, यहाँ पर सारी बातें आपको बताई गई है जो मैंने अभी तक आपको बताया है। तो इसमें आप लोग डिटेल में जा कर के पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है कि आप कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो भुगतान की अंतिम तिथि बताई गई है वो 16/5, तो भुगतान तिथि के लिए ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट दी गई है। ये सारी चीज़ें आपको नोट करके रख सकते हैं। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं बाकी आपके मेन बातों पर यहाँ पर आ जाती हूँ। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको पोस्ट बता दिया है, तो इनको भी आप अच्छे से चाहें तो पढ़ लें। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आप लोगों की जो एजुकेशन की बात की गई है, तो यहाँ पर बिल्कुल आरक्षण की जो बात की गई है वो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई चीज़ ऐसी जो समझ में नहीं आ रहा हो तो बिल्कुल ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसे डिटेल में बताऊंगी। बाकी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको चाहती हूँ कि आप लोग इसको आराम से खुद ही पढ़ें। इसके बाद ये सारी चीज़ें, परीक्षा पद्धति की बात कर लेते हैं। इसमें प्रारंभिक परीक्षा आपकी कैसी होगी उसके बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। देखिए, इस परीक्षा में 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 100 प्रश्न होंगे और यहाँ पर वस्तुनिष्ठ यानी कि वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपके प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक मिलेगा। और परीक्षा का भाषा जो है, माध्यम जो है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा। अंग्रेजी, अगर हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। जैसे कि आप देखते हैं, अगर हिंदी लैंग्वेज में कोई दिक्कत है प्रश्न पत्र में, तो इंग्लिश वाला आप देख सकते हैं और वो इंग्लिश वाला मान्य होता है। उसी के अनुसार फिर आपके मार्क्स मिलेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे जो यहाँ पर पेपर होगा वो गणित प्रश्नों की संख्या 50 होगी और सामान्य अध्ययन आपको अच्छे से पढ़ना है जिसकी संख्या 50 होगी। तो गणित और सामान्य अध्ययन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सामान्य अध्ययन को पहले पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा ताकि आप लोगों को आसानी से ये एग्ज़ाम आप लोग पास कर सकें। और मैथ आपका ईजी ही पूछा जाता है, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। और इसमें सारी बातें बताई गई है जिसे आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। सिलेबस की अगर बात करूं तो यहाँ पर गणित में अगर देखें तो संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि, जो बेसिक मैथ है वही पूछा जाएगा। इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सामान्य अध्ययन में इसमें बिहार राज्य और भारत के संबंध में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, समसामयिक विषय में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं खेल खिलाड़ी आदि के बारे में पूछा जाएगा। और बिहार राज्य और भारत, बिहार और भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एवं आंदोलन में बिहार का योगदान। देखिए,
ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है और बिल्कुल मैं यहाँ पर जूम कर देती हूँ, आप लोग इसको ज़रूर इस वेबसाइट पर जा कर के पढ़ें और अच्छे से आप लोग इसको पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर शारीरिक दक्षता के बारे में भी बताया गया है। तो ये परीक्षा जो होगी इसमें आपके 5 मिनट तक 100 अंक 5 मिनट के तक यहाँ पर 100 अंक दिए गए हैं। 5 मिनट से अधिक के लिए 5 मिनट 20 सेकंड तक का 80 अंक दिया गया है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें दी गई है। महिलाओं के लिए भी यहाँ पर बताया गया है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ लें इसको और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारी बातें समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।